हेलो एवरीवन। आई एम श्योर आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हर ह्यूमन को हर रोज कुछ न कुछ रूटीन टास्क करने पड़ते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, पॉटी जाना, कपड़े पहनना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं डेली रूटीन्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मॉर्निंग में उठने से। फैक्ट नंबर 1, द मास्टर क्लॉक इन आवर ब्रेन। हम सबके ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में एक नेचुरल क्लॉक है। इस क्लॉक का साइंटिफिक नेम द सुपर कैज़मेटिक न्यूक्लियस या SCN है। इसको साइंटिस्ट द मास्टर क्लॉक भी कहते हैं। एक्चुअली ब्रेन का ये हिस्सा ह्यूमंस की सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। सर्केडियन रिदम ह्यूमंस की बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कई तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मैनेज करती है। हमारी स्लीप वेक साइकिल, यानी हम कब सोएंगे एंड हम कब उठेंगे, हमारे हार्मोन रिलीजेस एंड बॉडी का टेम्परेचर इसी सर्केडियन रिदम की वजह से कंट्रोल होता है। जैसे ही शाम होती है उस टाइम पर हमारी आंखों पर सूरज की लाइट कम पड़ने लगती है, तो SCN को पता चल जाता है कि शाम हो चुकी है एंड SCN पिनियल ग्लैंड को मेलेटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का सिग्नल भेज देता है। इस हार्मोन की वजह से हमें नींद आने लगती है एंड सोने का मन करने लगता है। इसी तरह सुबह में जैसे ही आंखों पर सनराइज की रोशनी पड़ती है तो SCN पिनियल ग्लैंड को मेलेटोनिन हार्मोन के रिलीज को कम करने का सिग्नल भेज देता है ताकि हम लोग एक्टिव हो सकें और नींद से उठ सकें। क्योंकि SCN हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको द मास्टर क्लॉक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, ब्रशिंग योर टीथ्स। अगर आप दुनिया के सबसे जाने माने टूथपेस्ट ब्रांड यानी कोलगेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ह्यूमंस कई हजार साल से ब्रश एंड टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। कोलगेट की वेबसाइट के हिसाब से चाइनीज लोगों ने सबसे पहले टूथब्रश का इन्वेंशन किया था, जो कि पिग्स के बालों से बनाया गया था। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको कोलगेट की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा वो ये है कि दांतों को क्लीन रखने के लिए टूथपेस्ट यूज करना जरूरी नहीं है। सिर्फ पानी एंड ब्रश से भी आप अपने दांतों को क्लीन रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, द बॉल मूवमेंट यानी पॉटी। सबसे पहला फैक्ट है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। एक्चुअली कई लोगों को मॉर्निंग में उठते ही पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। ये सिग्नल होता है पॉटी जाने का एंड इस फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि मॉर्निंग में होता है। इस रिफ्लेक्स की वजह से मॉर्निंग पॉटी रूटीन बनता है। पॉटी के फैक्ट्स हम ज्यादा शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप खाना खा रहे होंगे तो शायद आपका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करे होंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, क्लोथिंग। मैक्सिमम ह्यूमंस आज कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोगों ने कपड़े पहनना कब शुरू किया था? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कपड़ों की हिस्ट्री को जानने के लिए साइंटिस्ट ने बॉडी लाइस यानी जुओं की हेल्प ली। एक्चुअली बॉडी लाइस ह्यूमंस के कपड़ों पर जिंदा रह सकती है, लेकिन हेयर लाइस यानी बालों की जुएं कपड़ों पर जिंदा नहीं रह सकती। बालों की जुएं इंसानों के बालों में ही सरवाइव करती हैं। साइंटिस्ट ने इन दोनों तरह की जुओं का जेनेटिक म्यूटेशन को स्टडी किया एंड पाया कि आज से करीब 107,000 साल पहले बॉडी लाइसिस इवॉल्व हुई हेड लाइसिस से। इस स्टडी के बेसिस पर साइंटिफिक कम्युनिटी में ये माना जाता है कि ह्यूमंस ने करीब 107,000 साल पहले कपड़े पहनना शुरू किया था एंड ह्यूमंस के कपड़े पहनने की आदत से ही बॉडी लाइस की जनरेशन भी शुरू हुई। आइए अब जानते हैं फैक्ट नंबर 5, फूड को। हम सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? आज से करीब 12,000 साल पहले जेरिको सिटी में एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ था। जेरिको सिटी में ह्यूमंस ने सबसे पहले वीट यानी गेहूं की फसल को उगाना सीखा। आज दुनिया भर में 220 मिलियन हेक्टेयर्स में गेहूं उगाया जाता है एंड चाइना, इंडिया एंड USA में गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। बाय द वे, क्या आपको पोर्शन साइज इफेक्ट के बारे में पता है? एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर लोगों की थाली में ज्यादा खाना परोसोगे तो वो ज्यादा खाना खाएंगे, भले ही उनको बहुत कम भूख लगी हो। इस इफेक्ट को पोर्शन साइज इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से कई लोग ओवर ईट भी करते हैं। फैक्ट नंबर 6, स्लीप एंड ड्रीम्स। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्लीप कोई पैसिव स्टेट नहीं है, बल्कि एक एक्टिव स्टेट है जिसमें ब्रेन मेमोरी एंड बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता रहता है।
लेकिन हमको ये सब नहीं पता होता है क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं। स्लीप से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्लाइंड लोग यानी अंधे लोग ज़्यादा विविड ड्रीम्स यानी बहुत ही ज़्यादा रियल लगने वाले ड्रीम्स देखते हैं। क्योंकि ब्लाइंड लोग देख नहीं सकते हैं तो उनके ड्रीम्स भी विजुअल ड्रीम्स नहीं होते हैं, बल्कि अंधे लोगों के ड्रीम्स साउंड्स एंड टच से रिलेटेड होते हैं। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनके ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स होते हैं, ना कि कलरफुल ड्रीम्स। आप लोगों ने स्लीप वॉकिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने SRED के बारे में सुना होगा। जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो रात को नींद में खाने की चीजें खाने लगते हैं एंड अगली सुबह उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। इस डिसऑर्डर को स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्राइम। कैसा लगेगा आपको अगर आपके साइड में बैठा हुआ इंसान एकदम से बेकाबू होकर अनकंट्रोलेबली रोने लगे? आई एम श्योर आप थोड़ा डर जाओगे एंड शायद उस इंसान को पागल भी समझ लो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंसान सही में पागल हो। साइकोजेनिक क्राइम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान बेकाबू होकर एकदम से रोने लगता है एंड फिर चुप हो जाता है। ये क्राइंग एपिसोड्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं एंड कहीं भी शुरू हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर साइकोजेनिक क्राइम के टाइम पर लोगों की आंखों से आंसू नहीं आते हैं। साइकोजेनिक क्राइम के जैसे ही कई बार लोग अनकंट्रोलेबली हंसने लग पड़ते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी हंसना बंद नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को साइकोजेनिक लाफ्टर कहते हैं। जोकर मूवी में जोकर को साइकोजेनिक लाफ्टर की ही प्रॉब्लम थी। रोने से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि जो लोग बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं वो इमोशनल होकर नहीं रो पाते हैं, मगर उनको अगर चोट लगे या और कोई फिजिकल इरिटेशन हो जाए तब वो जरूर रो पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये फैक्ट्स वैल्यूएबल लगे होंगे एंड इनकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऐड कर सकेंगे। आप लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़े फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के बारे में आपकी राय शेयर करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट वीडियो के साथ।